हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं। फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। आज हम सेकंड लॉ पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उन्होंने दिया है, और हिंदी में हम बोल सकते हैं संवेग का नियम। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, न्यूटन ने जो सेकंड लॉ दिया है, उन्होंने ये बोला है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर अगर हम फोर्स लगाते हैं या बल लगाते हैं, जब बल लगाएंगे तो वस्तु कहाँ जाएगी? आगे की तरफ जाएगी। सपोज करो आपके पास में एक बुक है, बुक आपके बेंच पर रखी हुई है, आप उसको आगे की तरफ धकेल रहे हो, उसको पुश कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, उस पर बल लगा रहे हो, तो आपकी जो बुक है वो कहाँ जा रही है? आगे की तरफ जा रही है ना। आप जितना ज़्यादा बल लगाओगे, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे, उतनी ही तेज़ी से वो बुक आगे की तरफ जाएगी। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में यही है कि अगर हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके मास और उसका एक्सलरेशन यानी कि उसका टर्न, दोनों क्या करते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जितना ज़्यादा बल लगेगा उतनी ही तेज़ी से वो वस्तु आगे की तरफ जाएगी, और जितनी भारी वस्तु होगी, जिसका मास, जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा वस्तु पे, उतना ही ज़्यादा हमें बल लगाना पड़ेगा। सपोज करो एक अलमारी है और एक हमारे पास में क्या है? एक बुक है। आप ये बताओ, अलमारी को अपनी जगह से हटाने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर एक बुक को हटाने में? तो ऑफ कोर्स आपको जो ज़्यादा फोर्स यानी कि बल लगाना पड़ेगा वो किस पर लगाना होगा? अलमारी पे, क्योंकि उसका मास क्या है? ज़्यादा है। तो इसको बोलते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। F इक्वल्स टू एम इंटू ए, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, यानी कि बल बराबर में द्रव्यमान गुना में त्वरण। ये न्यूटन ने दूसरा नियम दिया है जिसको हम संवेग का नियम भी बोलते हैं। संवेग क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, संवेग यानी कि मोमेंटम, मोमेंटम को ही हम संवेग बोलते हैं हिंदी में। मोमेंटम क्या होता है? किसी एक वस्तु का मास और उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब उसके वेग, द्रव्यमान और वेग दोनों को गुना कर दे तो उसको बोला जाता है संवेग। यानी कि मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। सपोज करो एक बॉल है, बॉल एक तेज़ी से आ रही है, और आप उसके क्या है, मतलब बॉल का क्या होगा? एक मास भी होगा यानी कि द्रव्यमान भी होगा, उसकी कोई ना कोई गति भी होगी, वेग भी होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी भी होगी। आप जब उसको पकड़ोगे, गेंद को पकड़ने के लिए भागते हो बॉल को, तो क्या होगा? बॉल को का कोई ना कोई मास होगा और उसकी कुछ ना कुछ वो स्पीड से आएगी भी, तेज़ी से आएगी, तो उसको बोला जाता है मास इनटू वेलोसिटी। इसको बोलते हैं मोमेंटम यानी कि संवेग। संवेग वही होता है जब किसी वस्तु का द्रव्यमान गुना में उसकी वेग। अब हम संवेग यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। अब देखो किस तरह से न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो संवेग से बना है। देखो इसमें हमने क्या लिया? एक इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हमने यू ले लिया और फाइनल को हमने वी ले लिया। जैसे हम अंतिम को क्या लेते हैं? वी लेते हैं, और प्रारंभिक वेग को क्या लेते हैं? यू लेते हैं। और इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो क्या ले लिया हमने? एम ले लिया। अब देखो जब भी कोई वस्तु है, अगर वो अपनी ए पॉइंट पे है और ए से कहाँ जा रही है? वो बी पॉइंट पर जा रही है, तो उसका प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? ए, और अंतिम पॉइंट कौन सा होगा? उसका बी। तो जब भी हम इसमें से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं? अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं। और आप सबको पता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वो किसका है? त्वरण का, एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो हमने क्या किया? m को कॉमन ले लिया और v माइनस यू को एज इट इज़ रहने दिया। अब वहाँ पर हमने क्या किया? v माइनस यू अपॉन में टी, उसकी जगह क्या पुट कर दिया हमने? a कर दिया। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया? F इक्वल्स टू एम इंटू ए। और जो किसका नियम है? न्यूटन का दूसरा नियम है। तो हमने देखो संवेग से क्या कर दिया? न्यूटन का दूसरा नियम उत्पन्न कर दिया। न्यूटन का दूसरा सेकंड लॉ क्या कर दिया हमने? प्रूव कर दिया। अब हमारा आता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब संवेग का संरक्षक का नियम। अब देखो कोई भी दो वस्तु है, अगर वो टकराती है, टकराने से पहले जो उनका मोमेंटम था, जो उनका संवेग था, वो टकराने के बाद भी उनका संवेग क्या होगा? वो बराबर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई बदलाव होगा।
अब देखो हम पहले एक पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन लॉ कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफॉर्म्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे आप सबको पता है कि जो ऊर्जा है वो ना तो बनती है और ना ही बिगड़ती है, वो सिर्फ क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। जैसे पानी से हमें लाइट मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या मिलती है, हमें फ़ैन चलता है तो उससे हमें विंड एनर्जी मिलती है। उसके बाद में जब फ़ैन चलने के बाद में जो फ़ैन है वो गर्म भी होता है तो उससे में से क्या निकलती है, ऊष्मा यानी कि हीट भी निकलती है। तो देखो एक ही चीज़ से क्या हो रहा है, उसका परिवर्तन हो रहा है अलग अलग फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु है वो ना तो कभी बनती है और ना बिगड़ती है, वो क्या करती रहती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती रहती है, बदलाव करती रहती है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर संरक्षक का संवेग का नियम, जिसमें कोई भी वस्तु है वो चाहे टकराने से पहले हो या बाद में, उनका जो मोमेंटम होगा, संवेग होगा, वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, कभी भी बदलेगा नहीं। इसलिए ये वाला टॉपिक था आज का हमारा, जिसमें हमने कवर किया न्यूटन का सेकंड लॉ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।